रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मेक इन इंडिया पहल और मोदी सरकार की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रूसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में 15वें बीटीवी निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को जुटाने के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हाल मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 25 सितंबर 2014 को इस पहल की शुरुआत की थी। पिछले 10 सालों में इस पहल के तहत स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय लीडरशिप भारत को पहले रखने की नीति पर चल रही है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश लाभदायक है। उन्होंने रूस में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए संचालित आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को मेक इन इंडिया के समान बताते हुए कहा कि भारत की लीडरशिप अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर केंद्रित है। पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा ही एक कार्यक्रम मेक इन इंडिया है। ये हमारे कार्यक्रम से बहुत हद तक मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत रूसी बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांड की जगह नए रूसी ब्रांड का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्रों में स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी सफलता मिली है। पुतिन ने भारत में रूसी मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने की पेशकश करते हुए कहा, हम भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा निवेश किया है। रोसनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। भारत और रूस ने इस साल जुलाई में द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 100 अरब डॉलर से ज़्यादा ले जाने पर सहमति जताई थी। इनका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में बढ़कर 65.42 अरब डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 49.4 अरब डॉलर था। हालांकि कच्चे तेल के आयात में उछाल के कारण व्यापार घाटा रूस के पक्ष में है।